Hello everyone, once again we have with us our mentor and a great motivational speaker who inspired so many people, and in this video he is going to share his inside story of a YouTube videos and lot more, so must watch this video till the end. So please welcome our mentor Mr. Sam Momin. तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि व्हाट मेड यू टू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल, मीन्स किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया यूट्यूब पे आने के लिए? ओके, सबसे पहले अगर हम लोग यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब के नियर अबाउट 2.3 बिलियन यूजर्स है पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया में यूट्यूब सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, अप्रॉक्सीमेटली 225 मिलियन यूजर्स इंडिया में। तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वीडियो के फॉर्म में आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, और आपने ये सुना भी होगा कि वीडियो जो होता है हमारे माइंड पे ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो जब मैंने मोटिवेशनल स्पीकर्स के वीडियो देखना स्टार्ट किया तो मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि आई कैन ऑल्सो मोटिवेट पीपल, आई कैन ऑल्सो इंस्पायर पीपल। तो अभी भी मुझे याद है कि 22 नवंबर 2017 में मैंने पहला वीडियो रिकॉर्ड किया, और उस टाइम ही मेरा गोल क्लियर था कि इसको कंटिन्यू करना है। अगर 10-20 लोग भी देखते हैं मेरे एक वीडियो को, सो आई हैव टू कंटिन्यू। तो वीडियो इसलिए मैंने स्टार्ट किया क्योंकि आप घर बैठ कर देख सकते हो। आप अगर हम लोग एक सेशन अरेंज करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क होता है, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैनेज करनी होती, लेकिन एक वीडियो अगर हम लोग डालते हैं और आप घर बैठ के 100-200 लोग देख लेते, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि इसका कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट आपको मिलता है, इसका कितना ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिलता है। सो यूट्यूब इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स टू मोटिवेट पीपल। What challenges did you face while recording the videos? Means आपको मेजर प्रॉब्लम्स क्या आती थी जब आप वीडियोस को रिकॉर्ड करते थे? ओके, वैसे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए जब मैंने यूट्यूब के वीडियोस बनाना स्टार्ट किए। सो जैसा किसी ने कहा कि चैलेंजेस मेक यू स्ट्रॉन्ग, तो जब तक ज़िंदगी में चैलेंज ना हो उस चीज़ को करने का मज़ा नहीं आता, राइट। तो ये सब चैलेंजेस ने मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया, इतना ज़्यादा डेडिकेटेड कर दिया कि मैं डेडिकेशन के साथ वीडियो बनाता जा रहा। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता था कि कभी कभी ऐसा होता था कि जैसे बैक कैमरे से आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो वीडियो की, और बाद में आप जाकर देखते हो तो फिर कैमरे का एंगल ठीक नहीं है, उसके बाद वीडियो प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं हुआ है। कभी कभी ये भी हुआ कि पूरा वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद हमें ये रियलाइज़ होता था कि जो माइक है उसका पिन ही लगा हुआ नहीं है, राइट। तो ऐसा कई बार हुआ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, लेकिन वीडियोज़ में बनाता रहा। टिल नाउ यू हैव अपलोडेड मोर देन 230 वीडियोस। सो हम आपसे जानना चाहेंगे कि उसमें से आपकी फेवरेट वीडियो कौन सी जो आपने बार बार देखी हो? ओके, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बिकॉज 235 वीडियोस में से एक वीडियो को चूज़ करना इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट वन। फिर भी अगर मुझे एक वीडियो को चूज़ करना है तो मैं चूज़ करना चाहूँगा ज़िंदगी बुक लॉन्च इवेंट का जो वीडियो था, जो मैंने अपलोड किया 3 दिसंबर को, जो हमारी बुक लॉन्च है ज़िंदगी, और उसको मैंने कई बार देखा है, बार बार देखा। एक्चुअली इट वाज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ व्हेन आई लॉन्च्ड माय बुक ज़िंदगी, एंड द बुक ज़िंदगी हैज़ बिकम माय ड्रीम बुक, राइट। तो वो वीडियो से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, स्पेशली जब हमारे एमएलए ने वो बुक को ओपन किया, और इट इज़ रियली अमेजिंग। तो वो मेरा एक फेवरेट वीडियो है। ऐसे तो बहुत सारे फेवरेट वीडियो, लेकिन ये मेरा सबसे फेवरेट वीडियो। Well, you have taken the interview of so many great personalities. So can you explain or share your experience? What did you learn from them? ओके, जितनी भी पर्सनालिटीज़ का हमने इंटरव्यू लिया है, सबके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जैसे हमने जब अनुष्का शर्मा का इंटरव्यू लिया था, फेमस डॉक्टर, आई स्पेशलिस्ट, तो कई बार हमारी मीटिंग हुई, 4 to 5 टाइम्स मीटिंग हुई। उसके बाद हमें वो अपॉर्चुनिटी मिली, उसके बाद वो इंटरव्यू हुआ। नियर अबाउट 30-35 मिनट्स का वो इंटरव्यू था, जिसको हमने शॉर्ट करके 25-27 मिनट्स में किया। उसके बाद हमारे जो एमएलए है रईस शेख, उनका जब इंटरव्यू लिया तो एक बहुत अजीब सा एक इंसिडेंट हुआ वहाँ पर कि जो पिन था वो लगा हुआ नहीं था, जिसकी वजह से आवाज़ जो थी माइक की वो प्रॉपर नहीं थी, और हमें दोबारा उनको कन्विंस करना पड़ा इंटरव्यू के लिए। तो दूसरी बार भी वो रेडी हो गए, और दूसरी बार हमने वीडियो प्रॉपर रिकॉर्ड किया। और अगर हम लोग आईपीएस ऑफिसर कैसर खालिद की बात करें, जिनका इंटरव्यू लोगों को बहुत पसंद आया, जिन्होंने बहुत अच्छी वैल्यूएबल एडवाइजेस दी स्टूडेंट को कि आप आईपीएस बनना है अगर आपको, तो आप किस तरह से आप आईपीएस बन सकते हो। तो उसके लिए भी हमने बहुत चक्कर काटे, 2 से 3 बार मुंबई गए। उसके बाद एक बार ऐसा भी हुआ कि उनके ऑफिस पर गए तो अवेलेबल नहीं थे, हम लोग रिटर्न हो रहे थे, और आधा रास्ता जब हमने कवर कर दिया था तो दोबारा से उनका मैसेज आया, उनका कॉल आया, और फिर दोबारा हम गए और फिर उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। हमारा ऑलमोस्ट पूरा एक दिन वहाँ पर चला गया था। तो जितने भी इंटरव्यूज़ हमने लिए सेलिब्रिटीज़ के, या आप बोल सकते फेमस पर्सनैलिटीज़ के,
तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क और बहुत ज़्यादा डेडिकेशन हो। कैमरे के सामने आपको दिख रहा है क्योंकि वो एडिटेड वीडियो है, तो आपको दिख रहा है कि इट इज़ सो ईजी, लेकिन उसके पीछे का हार्डवर्क जो है, जो स्ट्रगल है, वो हम जानते हैं, हमारी टीम जानती है। हम जानना चाहते हैं कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रिकॉर्ड वन वीडियो? ओके, एक्चुअली इट टेक्स 15 to 20 मिनट्स टू रिकॉर्ड वन वीडियो। अब ऐसा है कि अब मुझे एक्सपीरियंस हो गया है, तो 15-20 मिनट्स में वीडियो रिकॉर्ड हो जाते। लेकिन आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू एडिट द वीडियो, क्योंकि रिकॉर्डिंग अगर हम लोग 5 मिनट की कर रहे हैं तो एडिट करने में वीडियो को ऑलमोस्ट 1 से 2 घंटे चले जाते हैं। आई स्टिल रिमेंबर, जैसा मैंने बताया कि आपको मैंने फर्स्ट वीडियो जब रिकॉर्ड किया 22 नवंबर 2017, तो वो 2 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करने में मुझे 20 to 25 मिनट्स लगे। मैंने अभी भी मुझे याद है कि 25 से 30 वीडियो रिकॉर्ड किए, उसके बाद मुझे एक प्रॉपर वीडियो मिला। लेकिन अब जैसे हैबिट हो चुकी है, अब मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ, क्योंकि 235 वीडियोज़ बहुत ज़्यादा होते, तो उस वजह से 5 से 10 मिनट या मैक्सिमम अगर 15 मिनट्स में 5 से 10 मिनट का वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। ग्रेट। जैसे कि यूट्यूब पर कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आ जाते हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप उसे किस तरह से हैंडल करते हैं, उससे डील किस तरह करते हैं, उस पर रिएक्ट किस तरह करते हैं? ओके, एक्चुअली समवन हैज सेड दैट सम पीपल कांट फंक्शन विदाउट नेगेटिविटी मेक्स देम फील पॉजिटिव, राइट। और मेरा ये मानना है कि द लेस यू विल रिस्पॉन्ड टू नेगेटिविटी, द मोर पीसफुल योर लाइफ विल बी, राइट। तो आप नेगेटिविटी पर रिएक्ट ही ना करें। जैसे आपने कहा कि आप उन पर रिएक्ट कैसे करते, आई डोंट रिएक्ट एट देम, मैं उन पर रिएक्ट ही नहीं करता, क्योंकि जब आप नेगेटिविटी पे या नेगेटिव कमेंट्स पे या किसी की नेगेटिव बातों पे रिएक्ट करते हो, तो आप अपना टाइम वहाँ पर वेस्ट करते हो। आपका जो अटेंशन है, आपका जो फोकस है, वो डाइवर्ट हो जाता है, फिर आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते। तो हमारा माइंड एक टाइम में एक चैनल पे काम करता है। अगर आप प्रॉपर उस पर फोकस कर रहे हो, तो अगर आपने वो चैनल चेंज कर दिया, आप दूसरी चीज़ों पे फोकस कर रहे हो, तो फिर आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। एंड दिस इज़ देयर इंटेंशन, जैसे कि मैंने वीडियोज़ में बताया, राइट। सो नेगेटिव कमेंट्स पे हम रिएक्ट ही नहीं करते, वी डोंट रिएक्ट एट देम, बिकॉज वाई शुड वी गिव देम इम्पॉर्टेंस, राइट। Can you explain any 3 reasons that anyone should subscribe your channel? ओके, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। 3 रीजंस अगर मुझे बताना हो जिससे मेरी ऑडियंस को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, सो फर्स्ट रीज़न ये है कि बिकॉज वी आर मेकिंग मोटिवेशनल वीडियोज़, राइट। क्योंकि हम लोग मोटिवेशनल वीडियोज़ बना रहे हैं, और मेरा ये मानना है कि मोटिवेशन इज़ द बेस ऑफ योर लाइफ। आपको मोटिवेशन की ज़रूरत ऐसी ही है जैसे ज़िंदा रहने के लिए सांस की ज़रूरत है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे गोल्स को हासिल करने के लिए कि जब तक आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहोगे, आप अपने गोल्स को हासिल नहीं कर पाओगे, आप ज़िंदगी में कुछ ग्रेट नहीं कर पाओगे। मतलब लाइफ फिर भी चलेगी आपकी, लेकिन जहाँ प्रॉब्लम्स आएंगे, डिफ़िकल्टीज़ आएगी, आप अपने पैर 2 कदम पीछे ले लोगे, राइट। तो पहला ये रीज़न है कि हम लोग मोटिवेशनल वीडियोस बना रहे हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये भी है कि वी हैव एक्सीलेंट कंटेंट, हमारा कंटेंट बहुत अच्छा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मुझे पर्सनली, व्हाट्सएप पे भी, आप यूट्यूब पर भी देखते होंगे। तो कई सारे लोग, इवन अभी कुछ दिन पहले मुझे एक फ्रेंड मिले, आई मेट हिम इन अ जिम एंड ही asked me like you are Saim sir. I said yes. He said that you are a YouTuber. I asked him, I didn't recognize you, who are you, means can you tell me your name? So he said that I am one of your subscribers, I watch your videos regularly and I like your content very much. You have an excellent content, right? So this is audience review. तो अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो डेफिनेटली आपको लोग फॉलो करेंगे, आप डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, आपको लोग फॉलो करेंगे। तो दूसरा ये रीज़न है कि हमारा कंटेंट बहुत अच्छा है। हमारा ये मकसद नहीं कि आपको डेली वीडियोस देना और कैसे भी वीडियोस देना, हमारा मकसद ये कि एक वीडियो देना, लेकिन ऐसा ज़बरदस्त वीडियो देना कि वो आपकी लाइफ पर इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए। तो दिस इज़ आवर मेन गोल। और थर्ड रीज़न ये कि बिकॉज यू कैन लर्न ऑल अंडर वन रूफ। जैसे आप यहाँ पर मोटिवेशनल वीडियोज़ ही नहीं देख रहे, आप इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में भी जान रहे हो, आप कम्युनिकेशन स्किल के बारे में भी सीख रहे हो, आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में भी सीख रहे हो, सॉफ्ट स्किल्स के जो कोर्सेज होते हैं उसके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। फिर कभी कभी हम लोग फेमस पर्सनालिटीज़ को भी आपके सामने लेकर आते हैं इंटरव्यू के लिए, तो आप फेमस पर्सनालिटीज़ के इंटरव्यूज़ भी देख रहे हो, मोटिवेशन भी ले रहे हो, सॉन्ग्स भी सुन रहे हो, मोटिवेशनल गज़ल भी सुन रहे हो, मतलब सारी चीज़ें आपको मिले। जिस तरह से मॉल में हम जाते हैं तो जो चाहिए वो हम लोग पिक करके अपने बास्केट में डाल देते हैं, उसी तरह से हमारा चैनल है कि आपको जो चाहिए, आपका साइम मोमिन के जो बास्केट है उसमें से आप लेकर आप अपने जो पॉकेट में है वो डाल सकते हो। यस, दैट्स ट्रू। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ योर फेवरेट यूट्यूबर जिससे आपने यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा सुना हो? ओके, अगेन इट इज़ वेरी टफ क्वेश्चन बिकॉज आई लिसन सो मेनी स्पीकर्स, और बहुत सारे चैनल्स को मैंने सब्सक्राइब किया है, एजुकेशनल चैनल्स। और अगर मुझे एक किसी को चुनना हो तो ये बहुत मुश्किल है, बट फिर भी मैं नाम लेना चाहूँगा ब्रेन ट्रेसी का,
ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर्स। और इनके जो वीडियोस है, ही इज़ मोर देन 80 years, बट स्टिल आई लाइक हिज एनर्जी, द वे ही स्पीक्स, द वे ही कन्वेज हिज मैसेज। आप अगर उनके वीडियोस देखोगे, बहुत सारी चीज़ें मैंने उनके वीडियो से सीखी है, बहुत सारी बुक्स उन्होंने लिखी है, गोल सेटिंग पे उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है, काफ़ी कुछ वीडियोस बनाए। तो ब्रेन ट्रेसी एक ऐसे स्पीकर है जो 80 क्रॉस करने के बाद भी इतना ज़्यादा पैशन के साथ, इंटरेस्ट के साथ, एक्साइटमेंट के साथ लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। और इससे मुझे बहुत ज़्यादा पैशन मिल रहा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, क्योंकि अगर एक बंदा जो 80 क्रॉस कर चुका है वो इतना पैशन के साथ लोगों को मोटिवेट कर सकता है, बुक्स लिख सकता है, तो हम तो काफ़ी यंग हैं उनसे, तो हमें कितना तेज़ी से और कितना ज़्यादा पैशन और एनर्जी के साथ काम करना चाहिए। सो ब्रेन ट्रेसी इज़ माई फेवरेट यूट्यूबर एंड फेवरेट राइटर एज वेल। Great. And the next question, how much do you earn from YouTube? ओके, दिस इज़ अ क्वेश्चन सम ऑफ द पीपल हैव ऑलरेडी आस्क्ड मी। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि कई सारे लोगों ने मुझे पूछा है कि आपकी आपने मोनेटाइज कर लिया चैनल, आपको अर्निंग आ रही होगी, आप कितना अर्न कर रहे हो। तो मैं आपको ये बता दूं कि अर्निंग इज़ सेकेंडरी, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नॉट अर्निंग एनीथिंग। इवन बहुत सारी जगह पे ऐसा है कि हमने पे किया है पैसा वीडियोस बनाने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें आप देखते होंगे कि एक सेटअप आपको चाहिए होता है, उस सेटअप के लिए बहुत सारे पैसे हमने इन्वेस्ट किए, राइट। सो आई हैवंट अर्न इवन अ सिंगल पेनी फ्रॉम यूट्यूब येट। तो हमारा मकसद अर्निंग है ही नहीं। अगर अर्निंग हमारा मकसद होता तो मैं 10 वीडियो बना के ख़त्म कर देता। इतना डेडिकेशन मेरे अंदर नहीं आता कि 235 वीडियोस बनाने के बाद भी आपको अर्निंग नहीं आ रही, आप इतना ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हो, फिर भी आप उसको कंटिन्यूसली काम कर रहे हो। तो प्राइमरी पर्पस हमारा ये कि लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को एजुकेट करना। और अगर 5 साल बाद भी अगर मुझे यूट्यूब से कोई अर्निंग नहीं आती है तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज यूट्यूब को मैंने अर्निंग के लिए स्टार्ट ही नहीं किया। When I started my YouTube channel, I did not have that mentality that I have to earn something from it. Even if I will not earn even a single penny, still I will be satisfied. Because वो मकसद ही नहीं है हमारा कि इससे पैसे कमाए जाए। हमारा मकसद है कि हमारे ऑडियंस को मोटिवेट करना, इंस्पायर करना। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वीडियोस को देखें ताकि उनको ये सारी चीज़ों के बारे में पता चले, ताकि वो मोटिवेटेड रह पाए, राइट। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अर्निंग इज़ जस्ट सेकेंडरी। Yes, it's true. So our last question, has you have written so many motivational poems, right? So can you read some of the lines from your favorite motivational poem? ओके, सो आई हैव रिटन मैनी एक्चुअली। आई नीड टू थिंक विच वन आई शुड चूज़, क्योंकि सारे ही मुझे बहुत पसंद है। और कभी कभी मैं जब अकेला रहता हूँ तो खुद से अपनी मोटिवेशनल पोएम्स गा कर अपने आप को मोटिवेट करता हूँ, बिकॉज सेल्फ मोटिवेशन इज़ द बेस्ट मोटिवेशन। तो लास्ट लॉकडाउन में जो मैंने एक मोटिवेशनल पोएम लिखी थी और काफ़ी लोगों ने उसको बहुत पसंद किया था, मुश्किलों से आज लड़ना, तो उसकी कुछ लाइन। ज़िंदगी के सफ़र में मुश्किलें हैं बेशुमार, हौसला रख अपने ऊपर और हिम्मत कभी न हार। अंधेरों से निकल कर अब रोशनी की ओर जाना है, अंधेरों से निकल कर अब रोशनी की ओर जाना है। जैसे भी हालात हो कुछ करके अब दिखाना है, मुश्किलों से आज लड़ना है, जीवन में आगे बढ़ना है। ख्वाबों को अपने पाकर अब खुद को साबित करना है। तो लास्ट में मैं अपनी ऑडियंस को और व्यूवर्स को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप हमारे वीडियोस इसी तरह से देखते रहें और उसे शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स हम लगा रहे हैं वीडियोस बनाने में। इवन इतने एफ़र्ट्स मैंने अपनी स्कूल या कॉलेज लाइफ में एक एग्ज़ाम पास करने के लिए भी नहीं लगाए होंगे जितना एफ़र्ट्स मैंने यूट्यूब के वीडियोज़ बनाने में लगाए, राइट। सो आई जस्ट हैव वन क्लियर इंटेंशन दैट आई वॉन्ट टू मोटिवेट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। हमारी टीम बस यही चाहती है कि हर एक पर्सन को हम मोटिवेट कर पाए, इंस्पायर कर पाए। दिस इज़ आवर ओनली गोल। ये सिर्फ हमारा यही वाइड है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक्स अ लॉट। Thank you.